नमस्कार मित्रों, आज हम लोग एडुटेरिया की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। एडुटेरिया आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही फेमस है और इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो उसके आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये एडुटेरिया में मतलब कोई भी आप जितने भी एग्ज़ाम्स देते हैं, वो चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, जेपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार एसआई हो, बीएसएससी हो, कुछ भी चीज़ हो, सभी चीज़ों में ये पूछता है। तो जो ये आपका बिहार शिक्षक टीआरई अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी, मतलब ये वार्षिक है 2026 का। जून जो है आपका ये जून 2025 से जून 2026, जुलाई 2025 से जून 2026 तक का है। इसमें तो देखते हैं कि सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, तो इसके बारे में हम लोग को जानकारी चाहिए। तो यहाँ देखिए दिया है कि यह केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा शुरू किया गया एक आधुनिक आपदा चेतावनी तकनीक है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के सभी मोबाइल फ़ोन पर एक साथ आपातकालीन संदेश भेजती है। यह सचेत प्लेटफॉर्म एक एकीकृत इंटरनेट या मोबाइल ऐप की आवश्यकता के बिना सीधे मोबाइल टावरों के जरिए सेकंड में लाखों लोगों को सतर्क कर देती है। यह स्वदेशी तकनीक टेलीमैटिक्स विकसित केंद्र C.DOT द्वारा विकसित की गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पद्म डोरी। पद्म डोरी जो है ये क्या है, तो पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, ने औपचारिक रूप से पद्म डोरी का अनावरण किया है। अभी यह पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश की कपड़ा परंपराओं को जोड़ने की एक अनूठी अंतर सांस्कृतिक पहल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग निगम NEHHDC द्वारा शुरू की गई है। यह पहल पूर्वोत्तर के एरी रेशम को मध्य प्रदेश की समृद्ध चंदेरी बुनाई के साथ मिलाती है। खेत बचाओ अभियान, ये जो है खेत बचाओ अभियान, ये केंद्रीय कृषि मंत्रालय, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम रमासिया से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान शुभारंभ किया। यह अभियान 1 जून से 30 जून 2026 तक देश भर में चलेगा। मृदा स्वास्थ्य की रक्षा और रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया। स्वदेशी रुद्रम 2, स्वदेशी रुद्रम 2 जो है ये मिसाइल है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यह वायु से सतह पर मार करने वाली आधुनिक एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम 2 को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया, जिसे अनुसंधान केंद्र की इमारत RCI हैदराबाद नोडल प्रयोगशाला के रूप में शामिल है। सेने हजोरी मशीन भारत सरकार द्वारा असम के विश्व प्रसिद्ध मूंगा रेशम को वैश्विक स्तर पर एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने असम के माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर किया था। भारत
बिल्डकॉन 2026। इसका आयोजन 18 से 21 जून 2026 तक नई दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इस आयोजन का थीम वन नेशन वन एक्सपो रहा। ऑपरेशन रेगपिल। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन रेगपिल के तहत कैप्टागन की तस्करी में शामिल एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। और कैप्टागन में मुख्य रूप से फेनेटाइलिन और एम्फेटामाइन पाए जाते हैं। कैप्टागन को जिहादी ड्रग भी कहा जाता है। कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन, ये क्या है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। यह मिशन पूर्वोत्तर भारत को वैश्विक स्तर पर प्रीमियम स्पेशलिटी कॉफ़ी हब के रूप में विकसित करने की एक पहल है। 175 करोड़ की बजट वाले इस क्लस्टर आधारित मिशन का शुभारंभ 18 मई 2026 को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू द्वारा किया गया। इसके तहत राज्य में 2 पायलट कॉफ़ी क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं। तुओफेमा गांव कोहिमा जिला और अरेबिका और घोटोवी गांव न्यूलैंड जिला रोबस्टा कॉफ़ी के लिए चुने गए हैं। तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 19 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत को नॉर्डिक देशों नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड के राष्ट्राध्यक्षों ने भागीदारी किया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस भारत और नॉर्डिक देशों के बीच हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में रणनीति साझेदारी को गहरा करना था। ULPGM V3 UAV launched precision guided मिसाइल V3 DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी हल्की और दागों और भूल जाओ तकनीक पर आधारित ड्रोन लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। यह हवा से सतह और हवा से हवा में अचूक वार करती है। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33,660 करोड़ की परिव्यय के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के तहत वर्ष 2026-27 से 2031-32 तक 6 वर्ष की अवधि में 100 औद्योगिक पार्कों का विकास की योजना है। समाधान दीदी चैटबॉट यह केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली का एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित वॉइस चैटबॉट है, जिसे भारत सरकार ने सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया है। इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा भाषिनी के सहयोग से विकसित किया गया है। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक। NCB ने मुंबई क्षेत्र में बड़े कोकीन सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर 349 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली कोकेन जब्त की, जिसके अनुमानित कीमत
1745 करोड़ है। कपास उत्पादकता मिशन, भारत सरकार द्वारा कपास उत्पादन गुणवत्ता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख केंद्रीय पहल है। वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलने वाले इस मिशन के लिए 5,659.22 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। यह मिशन सरकार के 5F विजन अर्थात फार्म टू फॉरेन विजन, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन पर आधारित है। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026, नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026, इसमें क्या क्या है? 5 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन किया गया। विषय रक्षा, त्रिवेणी संगम, प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैन्य कौशल का संगम। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड, यह तमिलनाडु के तुतीकोरिन में स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के विकास के लिए दक्षिण कोरिया की KSOE, NSHIP, TAN और सागरमाला के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन जो है ये आपका 14 से 17 अप्रैल 2026 तक नई दिल्ली के नौसेना भवन में आयोजित किया गया। इस शीर्ष स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने किया। विश्व के लिए भारत की बुनाई, यह वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य भारतीय हथकरघा को वैश्विक स्तर पर आधुनिक और डिजाइन केंद्रित बनाना है, जो देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय फैशन परिदृश्य से जोड़ती है। और इस पहल पर आधारित एक विशेष डिजाइनर संग्रह भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया में प्रस्तुत किया गया था। खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0, खाद्य व्यवसाय प्रबंधन विभाग ने तंजावुर स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान में 16 और 17 अप्रैल 2026 को 2 दिवसीय खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0 का आयोजन किया। उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग नियमों एवं प्रचार एवं विनियमन 2026, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत को ई-स्पोर्ट्स का वैश्विक केंद्र बनाना, नागरिकों को वित्तीय जोखिम से बचाना और रियल मनी गेमिंग सट्टेबाजी पर सख्त प्रतिबंध लगाना है। इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के पहले सत्र के तहत इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज का उद्देश्य शिक्षा और प्रौद्योगिकी को
रचनात्मक रूप से जोड़कर नवाचार को प्रोत्साहित करना था। इंस्पायर योजना। इंस्पायर योजना इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख पहल है। इनका मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों और युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। युविका कार्यक्रम। इसरो का युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया। शांति विधेयक 2025। शांति बिल 2025 सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट भारत के परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार लाने वाला कानून है। यह 60 साल पुराने सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर सुरक्षित नियमों के तहत परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्रों और विदेशी निवेश की भागीदारी सुनिश्चित करना है। 5वें विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन। 5वां लघु विश्व मत्स्य पालन सम्मेलन 27 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक हुआ थाईलैंड में आयोजित किया गया था। भारत सरकार के मत्स्य विभाग ने प्रतिनिधियों ने भी इसे भाग लिया। इसका मुख्य विषय न्याय संगत सद्भाव जस्ट हार्मनी, युवा भविष्य और पुनर्योजी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए लघु मत्स्य पालन था। भारत टेक्स 2026। भारत टेक्स 2026 भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन है जो 14 से 17 जुलाई 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य भारत को एक विश्वसनीय टिकाऊ नवाचार आधारित वैश्विक वस्त्र सोर्सिंग और निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FHI 2026 के दूसरे संस्करण के अनुसार 18 प्रमुख राज्यों में ओडिशा 77.1 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। गोवा 54.7 स्कोर और झारखंड 50.5 स्कोर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इस इंडेक्स राज्यों के राजस्व, व्यवसाय की गुणवत्ता, ऋण स्थिरता और ऋण सूचकांक और राजकीय कोष विवेक जैसे 5 स्तंभों के आधार पर उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। ई-कोट्स मिशन मोड परियोजना। ई-कोट्स मिशन मोड परियोजना भारत सरकार के न्याय विभाग और सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख ई गवर्नेंस पहल है जिसका उद्देश्य न्याय प्रणाली में ICT का उपयोग कर न्याय वितरण को सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाना है। अन्वेष 2026
यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसका आयोजन 26 से 28 फरवरी 2026 तक निफ्टम कुंडली, सोनीपत, हरियाणा में हुआ। इसका उद्देश्य उभरते और टिकाऊ स्वस्थ खाद्य पदार्थों के लिए अगली पीढ़ी के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना और भारत को खाद्य नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना था। नौवा फार्मामेड 2026 सम्मेलन 27 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत औषध विभाग द्वारा PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित किया गया था। सी-मार्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा घोषित एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिला उत्पादकों से उद्यमी बनना है। केंद्रीय बजट में घोषित इस योजना के तहत 700 सी-मार्ट और 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना का एक महत्वपूर्ण विस्तार है। IIT उन्नयन, PM सेतु योजना, इसका मुख्य उद्देश्य हब एंड स्पोक मॉडल के तहत 1000 सरकारी ITI उन्नयन। इसका मुख्य उद्देश्य हब एंड स्पोक मॉडल के तहत 1000 सरकारी ITI, 200 हब और 800 स्पोक को आधुनिक उद्योग केंद्र में उन्नत करके व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। इसका कुल परिव्यय 60,000 करोड़ है। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण 19 मार्च 2026 तक यशोभूमि, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 35,000 से अधिक प्रतिभागी, 80 देश के प्रतिनिधियों और 200 से अधिक प्रदर्शनी कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसका मुख्य उद्देश्य विकास को विद्युतीकरण करना और स्थिरता को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ना था। भारत जनजाति उत्सव, जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा भारत जनजाति उत्सव 2026 का आयोजन नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में 18 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य आदिवासी कारीगरों और स्वयं सहायता समूह और उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाना था। एडॉप्ट एंड हेरिटेज 2.0। एडॉप्ट एंड हेरिटेज 2.0 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ASI और संस्कृति मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्रों और गैर सरकारी संगठनों
को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत देश के ऐतिहासिक स्मारकों में पर्यटन सुविधा को विकसित और प्रतिबंधित करने में शामिल किया। स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी। INS तारागिरी भारतीय नौसेना का एक उन्नत स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत है जिसे 3 अप्रैल 2026 को विशाखापत्तनम में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के तहत निर्मित लगभग 6,670 टन वजनी इस युद्धपोत को माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025। नेटवर्क इंडेक्स 2025 में भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाकर 45वां स्थान हासिल किया। वाशिंगटन DC स्थित पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत का कुल स्कोर 2024 में 56.63 से सुधरकर 54.43 हो गया है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेना को एक स्वैच्छिक एवं बहुपक्षीय मंच है जिसका उद्देश्य समुद्री सहयोग और सुरक्षा तथा आपसी समन्वय को बढ़ावा देना है। इनके प्रमुखों का 9वां सम्मेलन 20 फरवरी 2026 को विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान भारत ने रॉयल थाई सेना से IONS की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत 2026-28 की अवधि के लिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का अध्यक्ष रहेगा। भारत विस्तार। यह किसानों के लिए एक बहुभाषीय AI संचालित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। केंद्रीय कृषि विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया यह प्लेटफॉर्म वॉइस कॉल और चैट के माध्यम से किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में मौसम, मंडी भाव और 10 प्रमुख सरकारी योजना की सटीक जानकारी प्रदान करता है। शुभंकर उदय। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 8 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं को अधिक सहज, सुलभ और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए उदय नामक आधिकारिक शुभंकर जारी किया। यह लोगों के साथ संवाद स्थापित करेगा और आधार अपडेट, प्रमाणीकरण, ऑफलाइन वेरिफिकेशन और सुरक्षित डेटा शेयरिंग जैसे सेवाओं को आम जनता के लिए आसान बनाएगा। इस शुभंकर के डिजाइन निर्माता अरुण गोकुल हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026। इसका आयोजन 9 से 12 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। यह कार्यक्रम मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म के तहत
राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित होता है। संवाद का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्रीय नीति निर्माण, नेतृत्व और नवाचार में एक सक्रिय भागीदारी बनाना था। 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला। यह पुस्तक मेला 10 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इस वर्ष कतर अतिथि देश और स्पेन फोकस देश था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उद्घाटित इस मेला का मुख्य उद्देश्य भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75 था। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा 8-9 जनवरी 2026 को गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत को 2030 तक 350 बिलियन का वस्त्र उद्योग और $100 बिलियन का निर्यात लक्ष्य हासिल करने का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस सम्मेलन का विषय भारत का वस्त्र उद्योग विकास और विरासत और नवोन्मेष का संगम है। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में देश भर के 28 राज्यों के विभिन्न संस्थाओं की 58 टीम, पुरुष और महिला के 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता पुरुष वर्ग भारतीय रेलवे गोल्ड, केरल सिल्वर और पंजाब ब्रॉन्ज। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 18 से 31 जनवरी 2026 तक दिल्ली हाट INA में PM विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पाद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के सामने प्रदर्शित करने और बेचने के लिए परामर्श प्रदान करना था। 5 राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के 5 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी। ये केंद्र भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में मौजूद राष्ट्रीय कल्याण प्रशिक्षण संस्थानों के भीतर स्थापित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोटिव और नवीकरण ऊर्जा जैसे उच्च विकास क्षेत्र में युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण देना और 50,000 प्रशिक्षकों को तैयार करना है।
अर्थ समिट 2025। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 दिसंबर 2025 को गुजरात के गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया। इस समिट में नाबार्ड और IAMAI द्वारा सहकारी सारथी के अंतर्गत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण और सहकारी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। कृष्णवेणी संगीत निरंजनम भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 6 और 7 दिसंबर 2025 को विजयवाड़ा में कर्नाटक संगीत महोत्सव कृष्णवेणी संगीता निरंजनम 2025 का आयोजन किया। इस उद्देश्य का मुख्य उत्सव संगीत पर्यटन को बढ़ावा देना और विजयवाड़ा को एक प्रमुख कर्नाटक संगीत गंतव्य के रूप में स्थापित करना था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन 6 से 9 दिसंबर 2025 तक पंचकुला हरियाणा के दशहरा ग्राउंड में किया गया। इसका मुख्य विषय थीम विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए था। इस महोत्सव में 40,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और 150 से अधिक तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। उम्मीद केंद्रीय पोर्टल ये क्या है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो ये उम्मीद केंद्रीय पोर्टल एक पूर्ण रूप यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण, पंजीकरण और पारदर्शी प्रबंधन के लिए शुरू किया गया एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में देश की वक्फ संपत्तियों को वास्तविक समय रियल टाइम में अपलोड करना और उनका सत्यापन करना और भौगोलिक स्थिति जियो टैगिंग सहित सटीक रिकॉर्ड रखना है। पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन। आयुष मंत्रालय और WHO द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुआ। यह शिखर सम्मेलन संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास विषय पर आयोजित किया गया। ऑपरेशन सागर बंधु भारत सरकार द्वारा चक्रवात दित्वा के श्रीलंका में आई भीषण बाढ़ और तबाही के बाद शुरू किया गया एक त्वरित मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। यह भारत की पड़ोसी पहले नीति के अनुरूप है और इसका उद्देश्य बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित श्रीलंकाई क्षेत्रों में तत्काल खोज, बचाव और आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाना है। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट जो है ये आपका 2025 का आयोजन 5 से 7 दिसंबर 2025 तक उड़ीसा के पुरी में किया गया। इससे पहले इस पहले संस्करण का मुख्य विषय भारत को सशक्त बनाना, पर्याप्तता, संतुलन, नवाचार तथा समिट का उद्देश्य नीति निर्माता और उद्योग जगत को एक साथ लाकर भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देना था। कोहॉर्ट कनेक्ट 2025
कोहॉर्ट कनेक्ट 2025 एक राष्ट्रव्यापी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जो सटीक चिकित्सा और पुरानी बीमारियों के पूर्वानुमान के लिए देश के प्रमुख अनुदैर्ध्य अध्ययनों को एकीकृत करता है। इसे विश्व मधुमेह दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा CSIR IMMT भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया था। COP कुंभ 2025 कुंभ 2025 एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जो 10 से 11 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सहकारिता मंत्रालय और NAFCUB द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल नवाचार और मजबूत नीतिगत प्रगति के माध्यम से भारत में के शहरी बैंकों का रूपांतरण करना था। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर आधारित इस आयोजन में 3500 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया और 18 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस। इसका आयोजन भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान और ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट एग्रीकल्चर साइंसेज द्वारा संयुक्त रूप से 24 से 26 नवंबर 2025 तक राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उद्घाटित इस वैश्विक सम्मेलन का मुख्य विषय स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण हेतु विज्ञान का पुनः अवलोकन था। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। इसका आयोजन 16 से 21 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया था। यह ग्लोबल साउथ में आयोजित अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा वैश्विक AI शिखर सम्मेलन था। यह 3 बुनियादी स्तंभों या सूत्रों पर आधारित था: जन, पृथ्वी और प्रगति। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थीम पर आधारित इस आयोजन को दुनिया का सबसे बड़ा AI इवेंट माना गया, जिसमें 100 से अधिक देश के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। AI के सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी उपयोग के लिए शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र को 92 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ। UNFCCC COP30 इसका आयोजन 10 से 12 नवंबर 2025 तक 10 से 21 नवंबर 2025 तक ब्राज़ील के बेलेम अमेज़न क्षेत्र में हुआ था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। इस सम्मेलन का मुख्य परिणाम बेलेम राजनीतिक पैकेज था, जिसमें विकासशील देशों के लिए जलवायु
वित्त पोषण फंड को 3 गुना करने और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में संक्रमण को तेज करने पर सहमति बनी। 16वें वित्त आयोग ने डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2031 तक लागू होगी। श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू और डॉक्टर मनोज पंडा, श्री रविशंकर, डॉक्टर सौम्या कांति घोष तथा श्री ऋत्विक पांडे आयोग के अन्य सदस्य में शामिल थे। लिप्स 2025 भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नवाचार, नेतृत्व और उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के DPIIT की एक प्रमुख पहल है। लिप्स लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में विमोचित इस रिपोर्ट का उद्देश्य राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और PM गति शक्ति के विजन के अनुरूप लॉजिस्टिक दक्षता, पारदर्शिता और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया। श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया। तिमोर लेते आसियान का 11वां सदस्य बना। 7वीं हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2025 7वीं हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन 28 से 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन NMF के साथ मिलकर आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य विषय समग्र समुद्री सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और कार्यात्मक वृद्धि था। चलिए अभी हम लोग वर्ष 2025-26 में प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम देखेंगे। ठीक है, तो माउंट आबू का जो हिल स्टेशन राजस्थान में है उसका परिवर्तित नाम क्या है? अबूराज। आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट इसका नाम हो गया है अभी। राजभवन बिहार का नाम चेंज करके लोक भवन कर दिया गया है। और जो राज्यपाल आवास उत्तर प्रदेश है उनका नाम चेंज करके जन भवन कर दिया गया है। कर्मश्री योजना पश्चिम बंगाल इसका नाम चेंज करके महात्मा श्री कर दिया गया है। और अरलम वन्यजीव अभयारण्य इसका नाम चेंज करके अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। और केरल का भी नाम चेंज हुआ है, केरल का नाम चेंज करके केरलम रख दिया गया है। ठीक है, रातापानी टाइगर रिजर्व इसका नाम चेंज करके विष्णु चक्रधर वर्नाकार टाइगर रिजर्व रखा गया है। महात्मा गांधी NREGA नरेगा का नाम चेंज करके कर दिया गया है VBG राम जी। और प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम चेंज करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय का नाम चेंज करके कर्तव्य भवन। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम
लोक नेता DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। अटल मोहल्ला क्लिनिक, अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड का नाम चेंज करके मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया है। और डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम चेंज करके यहाँ पे डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा रखा गया है। जलालाबाद उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करके परशुरामपुरी, गया का नाम चेंज करके गयाजी, सिलक्यारा टनल, बाबा बौखनाग सुरंग, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके कर दिया है विजय दुर्ग, देख रहे हैं। और कार्नेक ब्रिज का सिंदूर ब्रिज। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम। पुणे हवाई अड्डा का नाम संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडपम। अशोक हॉल का नाम अशोक मंडपम। कोशिया कुटौली तहसील कैंची धाम। अयोध्या रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम जंक्शन। झेलम स्टेडियम का नाम चेंज करके जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ओ माय गॉड। पुराने संसद भवन, संविधान सदन। हाँ, अभी देखते हैं महोत्सव त्योहार, मतलब महोत्सव जो है वो कब मनाया जाता है और किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा राजा महोत्सव। ये आपका मनाया जाता है जून 2026 में मनाया जाएगा और उड़ीसा में, ठीक है। लेवेंडर महोत्सव नहीं, मतलब ये है कि वर्ष 2025-26 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव, मतलब कौन कौन सा महोत्सव कहाँ कहाँ आयोजित हुआ उसके बारे में। तो राजा महोत्सव उड़ीसा में हुआ जून 2026 में। लेवेंडर महोत्सव, लेवेंडर मेरे दिमाग में कुछ और ही पैदा कर रहा है। लेवेंडर महोत्सव जून 2026 में मनाया गया, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। खीर भवानी उत्सव, तो खीर भवानी उत्सव जो है ये कहाँ हुआ, जून 2026 में ही हुआ, लेकिन जम्मू और कश्मीर में ही हुआ, ठीक है। अम्बुबाची मेला, ये तो कामाख्या का मेला है। अम्बुबाची मेला जून 2026 में गुवाहाटी, असम। हेमिसस महोत्सव जून 2026 लद्दाख। गंगम्मा जतारा महोत्सव, गंगम्मा जतारा महोत्सव मई 2026 में आंध्र प्रदेश तिरुपति में मनाया गया। मोआत्सु उत्सव ये मई 2026 में नागालैंड में। माउंट अबू समर फेस्टिवल मई 2026 राजस्थान। बोहाग बिहू ये तो असम, अप्रैल 2026 असम। त्रिशूर पूरम उत्सव, त्रिशूर पूरम उत्सव जो है ये अप्रैल 2026 केरल में। रम्माण उत्सव अप्रैल 2026 उत्तराखंड में। चेराओबा उत्सव अप्रैल 2026 मणिपुर में। खुबानी फूल उत्सव अप्रैल 2026 में लद्दाख में। खोंगजोंग
जोम उत्सव अप्रैल 2026 मणिपुर में। माधवपुर घेर मेला ये जो है आपका मार्च 2026 गुजरात में। अट्टुकल पोंगल उत्सव 2026 मार्च 2026 केरल में। चापचर कुट्ट महोत्सव मार्च 2026 मिजोरम में। मतुआ धर्म मेला 2026 ये आपको मार्च 2026 पश्चिम बंगाल में। सरहुल महोत्सव मार्च 2026 झारखंड में। झारखंड को पहले कोई चिन्हे तो। जनजाति कला उत्सव 2026 मार्च 2026 नई दिल्ली। 8वां सरस आजीविका मेला ये फरवरी 2026 गुरुग्राम में। 23वें दिव्य कला मेला 2026 फरवरी 2026 देहरादून में। लोसर महोत्सव फरवरी 2026 हिमाचल प्रदेश में। राजकीय ईंट-खोरी महोत्सव फरवरी 2026 झारखंड। पूर्वोत्तर चावल महोत्सव फरवरी 2026 नागालैंड। बागुरुम्बा नृत्य महोत्सव जनवरी 2026 असम। मकरविलक्कू उत्सव 2026 जनवरी 2026 केरल में। 39वां सूरज कुंड शिल्प मेला जनवरी 2026 फरीदाबाद हरियाणा। सनराइज फेस्टिवल जनवरी 2026 अरुणाचल प्रदेश। भारतीय लाइट हाउस महोत्सव जनवरी 2026 विशाखापत्तनम। दिव्य कला मेला दिसंबर 2025 इंडिया गेट नई दिल्ली। चराई चुंग फेस्टिवल दिसंबर 2025 माजुली द्वीप असम। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव नवंबर 2025 कुरुक्षेत्र हरियाणा। तीसरा भारतीय धरोहर महोत्सव नवंबर 2025 नई दिल्ली। जास्कर महोत्सव सितंबर 2025 लद्दाख में। उसके बाद है आपका गदरी बाबैयाम दा मेला अक्टूबर 2025 जलंधर पंजाब। भील गबरी राई महोत्सव अगस्त 2025 राजस्थान। निंगोल चाकोवा उत्सव अक्टूबर 2025 मणिपुर। 27वां सरस आजीविका मेला सितंबर 2025 दिल्ली। उद्भव उत्सव 2025 अक्टूबर 2025 ग्वालियर मध्य प्रदेश। भारत ऑर्गेनिक्स मेला जुलाई 2025 नई दिल्ली। आदि तिरुवथिराई महोत्सव जुलाई 2025 तमिलनाडु। बोनालू उत्सव जुलाई 2025 तेलंगाना। ठीक है। अब भारत के प्रमुख पदाधिकारी का नाम हम लोग देखेंगे। स्मरणीय तथ्य है ये। कैबिनेट सचिव कौन है अभी? कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। विदेश सचिव विक्रम मिश्री। गृह सचिव गोविंद मोहन। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। मोदी जी के सचिव प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 शक्तिकांत दास। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति 15वां। भारत के लेखा महानियंत्रक TCA कल्याणी 29वां। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद GP सामंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकटरमणी 16वां। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत 53वां। BR गवई 52वां।
भारत के लोकपाल अध्यक्ष अजय मानिक राव खानविलकर। चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस ले जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। तीसरा, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ। 31वें महानिर्देशक सैन्य अभियान जनरल राजीव घई। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। 26वें भारतीय रक्षा लेखा सेवा के महानियंत्रक श्री अनुग्रह नारायण दास। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष अभिजात चंद्रकांत सेठ। राष्ट्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर। 9वें अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार। सीबीएसई के अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक कुमार। सारा पेपर लीक एनटीए करवाता है। एसएससी के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन। एसईबीआई के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। 23वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। तो आप देख रहे हैं इसमें से एक भी महिला नहीं है। आप समझ सकते हैं रियलिटी ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। चलिए, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण 11वें। साथ में इन्हें अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। राजेश कुमार सिंह हैं इनके अध्यक्ष। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल। आईसीएमआर का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। पुनः राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल। तीसरी बार इन्हीं का जय जय है। एनएसजी महानिदेशक बी श्रीनिवासन। एनआईए महानिदेशक श्री राकेश अग्रवाल। सीबीआई प्रमुख प्रवीण सूद। सबसे ज़्यादा दुरुपयोग इन्हीं का हो रहा है। आईबी प्रमुख महेश दीक्षित। ईडी निदेशक राहुल नवीन। ये तो चम्मच है। सीआईएसएफ महानिदेशक प्रवीर रंजन। सीआरपीएफ महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीएसएफ महानिदेशक प्रवीण कुमार। आईटीबीपी महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर। एसएसबी महानिदेशक संजय सिंघल। रॉ प्रमुख पराग जैन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा। और उप गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक के? स्वामीनाथन जानकी रमन। रोहित जैन। एम शिरीष चंद्र मुर्मू। पूनम गुप्ता। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष सतीश कुमार।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ सौरभ विजय। संसद टीवी के सीईओ अमित खरे। नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी। भारत की राष्ट्रपति 15वीं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, दूसरी भारतीय महिला। पहली प्रतिभा पाटिल। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ओ माय गॉड। 18वीं लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी। राज्यसभा में संसद के नेता जेपी नड्डा। राज्यसभा अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह तीसरी बार। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल। सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष बैजयंत पंडा। राज्यसभा के याचिका समिति का अध्यक्ष राघव चड्ढा। चड्ढा जी को देख रहे हैं? चड्ढा जी, ये हैं चड्ढा जी। चलिए चड्ढा जी को छोड़िए, अभी हम लोग आते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियां। ठीक है, डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष। सदस्य सुब्रता दास, सत्येंद्र बहादुर सिंह और डॉक्टर माधवन मुकुंद। आर मुकुंदन भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष। डॉक्टर अशोक कुमार पंडा। डॉक्टर अशोक कुमार पंडा क्या चीज़ के हैं? सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। शशि शेखर वेम्पति केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष। डॉक्टर आर सुब्रमण्यम बाला सुब्रमण्यम एवं डॉक्टर जोराम मानिया नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य। प्रसून जोशी, ओ माय गॉड, प्रसार भारती के अध्यक्ष। प्रसून जोशी को तो आप लोग पहचानते ही होंगे, ये वही हैं जिन्होंने लिखा था एक कविता। कौन सा? वही, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज देश घुटनों पर आ गया है। राजेश कुमार अग्रवाल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक। डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष। श्रीकांत वेलमकन्नी नेस्कॉम का चेयरमैन। लीसा गिल आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अनंत स्वरूप FICCI के नए महासचिव। मेनका गुरुस्वामी इनको पहचानिए। पहली LGBTQ समुदाय से आने वाली भारतीय सांसद। रेस्पेक्ट बटन। वाइस एडमिरल अजय कोचर भारतीय नौसेना का 48वां उप नौसेना प्रमुख। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के नए उप प्रमुख। M वेंकैया नायडू अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष। गणेश लक्ष्मी नारायणन
टाटा कम्युनिकेशन एमडी एवं सीईओ। एस शंकर सुब्रमण्यम, भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष। पूजा गर्ग, एक महिला, फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष। पुण्य सलीला श्रीवास्तव, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का अध्यक्ष, दुनिया का सबसे करप्ट प्राधिकरण। जनरल वीरेंद्र वत्स, एनसीसी के महानिदेशक। दीपक गुप्ता, गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक। नितिन नवीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसका क्या जरूरत था। संजय गर्ग, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक। विवेक चतुर्वेदी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष। अरुण कुमार सिंह, ओएनजीसी का अध्यक्ष। शशि प्रकाश गोयल, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। राजेश वर्मा, दिल्ली के नए मुख्य सचिव। प्रत्यय अमृत, प्रत्यय अमृत क्या है। बिहार के नए मुख्य सचिव हैं, बिहार के। शैलेश चंद्र, टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ। तरुण गर्ग, हुडई इंडिया का पहला निदेशक, एमडी और सीईओ। निर्मल कुमार मिंडा, एसोचैम के अध्यक्ष। अमित खरे, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव। प्रदीप कुमार प्रजापति, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक। मिथुन मनहास, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। बी साई राम, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। दीपक बागला, अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक। अजय सेठ, आईआरडीएआई का अध्यक्ष। खालिद जमील, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच। अजय सिंह, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष। ब्रिजभूषण अग्रवाल, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। आर दोरई स्वामी, एलआईसी का एमडी एवं सीईओ। अनंत गोयनका, फिरक्की के नए अध्यक्ष। लालू प्रसाद यादव, ओ माय गॉड, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष 13वीं बार। कुछ नहीं हो सकता इस पार्टी का। आलोक जोशी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख। चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष। डॉक्टर मांगीलाल जाट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक। टीवी रविशंकर, 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य। अश्विनी लोहानी, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक। एस महेंद्र देव, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। संतोष कुमार यादव, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष। विनोद सिंह गुंजियाल, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मीराबाई चानू, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग की अध्यक्ष। अंजू बाबी जॉर्ज, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग की अध्यक्ष। पीवी सिंधु, बीडब्ल्यूएफ एथलीट आयोग की अध्यक्ष। शिशिर सिन्हा, राजकीय खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति।
अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ में हम लोग देखेंगे क्या क्या है। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क के प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार। तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष। सोको इशिकावा भारत में यूएन वुमेन की नई प्रतिनिधि। बिल पुल्टे यूएसए खुफिया विभाग का कार्यवाहक निदेशक तुलसी गाबार्ड के स्थान पर। लौरा वर्जीनिया फर्नांडीज डेलगाडो कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति। अली फतीह कादिम अल जैदी इराक के प्रधानमंत्री। योवेरी कगुटा मुसेवेनी युगांडा के राष्ट्रपति। जॉन टर्नस एप्पल कंपनी के नए सीईओ। इस्माइल उमर गुएलेह जिबूती का राष्ट्रपति। पीटर मैग्यार हंगरी के प्रधानमंत्री। रूमेन रादेव बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री। रूबी कुमार ठाकुर नेपाल की सबसे युवा डिप्टी स्पीकर। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश। शेख जोहान बिन हमद अल थानी ओसीए के अध्यक्ष। मोज्तबा खामेनेई ईरान का सर्वोच्च नेता। जोस एंटोनियो कास्ट चिली के राष्ट्रपति। फील्ड मार्शल असीम मुनीर। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ओह माय गॉड। एंड्रयू पर्सन्स ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष। सवाना महमूद ब्रिटेन के नई गृह सचिव। खालिद एल नानी मिस्र यूनेस्को के महानिदेशक। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा आईएमएफ के प्रबंधन निदेशक। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप। एनालेना बैराबाक जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष। खलीलुर रहमान बांग्लादेश के विदेश मंत्री। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की अध्यक्ष। मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष। मसातो कांडा एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष। सुमति धर्मवर्धन आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष। मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष। मार्क रूटे नीदरलैंड के पूर्व पीएम नाटो के नए महासचिव। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष। डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयस डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक। कैथरीन रसेल यूनिसेफ की नई प्रमुख। दो 2025-26 में भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्ति होने वाली पहली महिला हैं। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। आरएम नच्चम्मई कर्नाटक के कैगा में चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला प्रमुख। अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव। सबा सौल जम्मू कश्मीर के केंद्रीय जेल की प्रमुख बनने वाली पहली कश्मीरी महिला। एलिन हिंगिस मियामी के मेयर बनने वाली पहली महिला। मनाली मकरंद क्षीरसागर नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति।
हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक। प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति। मिशेल डोहर्टी ब्रिटेन की पहली महिला खगोलशास्त्री। आस्था पुनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। जेनिफर साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष। शर्ली बोचेव राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव। यशस्वी सोलंकी भारत की राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी। नेटुम्बो नंदी नदेतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। डॉक्टर नगौजी अरकोंजो इवेला WTO के महानिदेशक। इस पद पर नियुक्ति होने वाली दुनिया की पहली महिला और पहली अफ्रीका। क्लाउडिया सिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। भारत की चिकित्सा सेवा की पहली महिला DG आरती सरीन। सशक्त बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। फतेह मोहजेरानी ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। भूमिका श्रेष्ठा नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद। लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कायल ऑस्ट्रेलिया की आर्मी में पहली महिला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये जो नंबर है, आप इस नंबर पे आप कोई भी संख्या का समाधान पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। मंगला कुप्पा भारतीय मूल के अमेरिका के श्रम विभाग का मुख्य सूचना अधिकारी। कुणाल शाह व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड। तुषार कुमार एलेस्ट्रे और बोरहम वुड टाउन काउंसिल के सबसे युवा मेयर। भरत सिंह चौहान कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष। सहदेव यादव दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष। नीलकंठ मिश्रा विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक, चंपारण बिहार के हैं। डॉक्टर विमल एन पटेल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विधि न्यायाधिकरण का न्यायाधीश। किरण मणि ओपन एआई के एशिया पैसिफिक और जापान के मैनेजिंग डायरेक्टर। अजय भूषण पांडे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष। संजोग गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सुकन्या सोनोवाल राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत। कर्नल सौरभ सान्याल ASSO CHAM एसोचैम के महासचिव। अरविंद केसी ओपन एआई के मुख्य लोक अधिकारी। शैलेश चंद्रा अंतर्राष्ट्रीय मोटर निर्माता संगठन का पहला भारतीय संगठन तथा टाटा मोटर्स के MD और CEO। गजाला हाशमी अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर। भारतीय मूल की पहली महिला कृषांगी मेश्राम भारतीय मूल की इंग्लैंड एवं वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर। भानुअत्री ब्रिटेन की रॉयल नेवी की पहली हिंदू धर्मगुरु। चरणजीत सिंह
निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि मदन बी लोकुर, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष काश पटेल, FBI के निदेशक डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष समीप शास्त्री, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन शंभू कुमारन, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र के अध्यक्ष जय शाह ओमफा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष, इस पर आसीन होने वाले 5वें भारतीय अनंत श्री अनीता आनंद, कनाडा की विदेश मंत्री, पहली हिंदू महिला, श्री रामकृष्णन, व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में AI के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार आशीष खन्ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए सेक्रेटरी जनरल पर्वतनेनी हरीश, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि। अभी हम लोग देखेंगे वर्ष 2025-26 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए। ईरान देश है जिसका राजधानी तेहरान है, आप सभी जानते हैं। मुद्रा ईरानी रियाल है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान है। बांग्लादेश ढाका राजधानी टका उसका पैसा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन और तारिक रहमान। नेपाल काठमांडू नेपाली रुपया। रामचंद्र पौडेल और बालेंद्र शाह। वेनेजुएला का राजधानी काराकस है। इसका जो रुपया है मुद्रा है बोलीवर है। और इसका जो ये है राष्ट्रपति है डेल्सी रोड्रिग्रेज। प्रधानमंत्री शायद यहाँ नहीं होता है कि नहीं है। यूक्रेन के जो आपके राजधानी है वो कीव है। रिविन्या और व्लादिमीर जेलेंस्की वहाँ के क्या हैं, हाँ राष्ट्रपति हैं। और यूलिया स्विरिडेंको ये वहाँ की प्रधानमंत्री है। बोलीविया देश सुक्टे राजधानी और उसका मुद्रा है बोलीवियतो। रोड्रिगो पाज परेरा जो है राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री शायद नहीं होता है। कैमरून याउंडे कैमरून के राजधानी यहाँ है। कैफ प्रेंक उसका पैसा है, मुद्रा है। पॉल बिया जो है वो राष्ट्रपति हैं। और जोसेफ नगुटे ये जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तंजानिया के डोडोमो राजधानी है। तंजानिया सीलिंग पैसा मुद्रा है। शामिया सुलूह हसन ये वहाँ के राष्ट्रपति है। और मबीगुलू नचेम्बा प्रधानमंत्री। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। यूरो मुद्रा है। कैथरीन कॉनोली है वहाँ की राष्ट्रपति। और माइकल मार्टिन है प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा। डॉलर है वहाँ का मुद्रा। और राष्ट्रपति वहाँ शायद नहीं है अभी। और एंथनी अल्बानीज जो है वो वहाँ का प्रधानमंत्री है। मालदोवा चिसिनाउ लियो मैया संडू नेल्के जेंडू मुंटेन